आज की कहानी की शीर्षक है सांध्य वेला। सुबह से 3 बार पढ़ चुके ईमेल पर एक बार पुनः देवव्रत की निगाहें दौड़ने लगी थी। लिखा था, पापा कल दीपक चाचा आए थे। उनसे पता चला पिछले 1.5 वर्ष से आपने अपने घर में एक पति पत्नी को किराएदार के रूप में रखा हुआ है और वे दोनों आपका बहुत ख्याल रखते हैं। आजकल समय बहुत खराब है पापा। जरा सोचिए, कोई बिना किसी स्वार्थ के एक पराये इंसान की देखभाल भला क्यों करेगा? कहीं आपने उनसे अपने पैसे या प्रॉपर्टी की जिक्र तो नहीं किया है? भारत में आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है कि बुजुर्ग को मारकर लोग पैसा लूट कर चले गए। इसलिए ज़्यादा दिनों तक एक ही किराएदार को रखना ठीक नहीं है। लोग घर पर ही कब्जा जमा कर बैठ जाते हैं। इसलिए अब दूसरा किराएदार ढूंढ लीजिए। मैं जल्द ही भारत आकर आपके सब प्रॉपर्टी के काम निपटाता हूँ। बाकी फिर। आपका अंकित। बार बार पढ़ने के बाद भी देवव्रत को पूरे मेल में उन संवेदनाओं का एहसास नहीं हुआ जो एक बेटे के मन में उसके पिता के प्रति होती है। अंकित को इस बात का भय तो था कि कहीं किराएदार पापा के मकान पर कब्जा न कर लें, पर इस बात की तसल्ली कतई नहीं थी कि कोई उसके पापा का ख्याल रख रहा है। क्या वास्तव में दुनिया इतनी स्वार्थपूर्ण हो गई है कि लोग सोचना तक गवारा नहीं करते कि कोई निस्वार्थ भाव से किसी पराये इंसान की देखभाल कर सकता है? जो फर्ज अंकित और उसकी पत्नी नेहा को पूरा करना चाहिए, वह फर्ज रजत और प्रिया पूरा कर रहे हैं। इस पर शर्मिंदा होने की जगह अंकित उनकी नीयत पर शक कर रहा है। क्या यही संस्कार दिए थे उन्होंने अपने पुत्र को? कहते हैं, समय की रेत पर हम जो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण कर आगे बढ़ती है। लेकिन शायद समय के साथ पुरानी मान्यताएं भी बेअसर हो चुकी हैं, वरना उन्होंने और उनकी पत्नी संध्या ने सदैव अपने माता पिता की सेवा की थी। 3 भाइयों में वह बीच के थे। अपने 2 बेटों से निराश होकर जब माँ और पिताजी उनके पास रहने आए तो उन्होंने कभी अपने पास से उन्हें जाने नहीं दिया। तन मन से उनकी सेवा की, लेकिन कहीं कोई कमी तो अवश्य रह गई थी। कोई सूत्र हाथ से अवश्य ही छूटा था, वरना अंकित इतना भावशून्य कैसे बन गया? सबसे बड़ी बात जो देवव्रत के हृदय को मथे डाल रही थी वह यह कि कल संध्या की पुण्यतिथि थी, पर पत्र में इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं था। क्या वह अपनी माँ को भी भूल गया है? पूरे 4 वर्ष होने को आए जब संध्या उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उसके रहते जीवन में कितना उल्लास था, कितनी जीवंतता थी। हरदम एक नई ऊर्जा से भरे रहते थे वह। पत्नी के साथ उम्र के अंतिम पड़ाव को जिंदा दिली से गुजारने की ख्वाहिश थी उनकी। किंतु रिटायरमेंट के बाद 3 वर्ष साथ निभाकर संध्या एक रात सोई तो सुबह उठी ही नहीं। नींद में ही हार्ट फेल हो गया था उसका। देवव्रत की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। संध्या के बिना जीवन की कल्पना ही उनके लिए मुश्किल थी। उनका एक ही बेटा था अंकित, जो अमेरिका में सेटल था। माँ की मृत्यु पर वह आया था, महीना भर रहा भी। जाने से पहले उसने कहा, पापा कुछ दिनों के लिए आप हमारे साथ चलिए, किंतु उन्होंने इनकार कर दिया। नहीं अंकित, अभी यहीं रहना चाहता हूँ, इसी घर में। यहाँ की आबो हवा में तुम्हारी माँ की सांसें बसी हुई है। उसकी यादों के सहारे बाकी की जिंदगी काट देना चाहता हूँ। किंतु अकेले रहना इतना सरल न था। खाने की दिक्कत की वजह से उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। आखिरकार उन्हें बेटे के पास जाना ही पड़ा। शिकागो में 2 माह कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। अंकित और नेहा उनका ख्याल रखते थे। हर वीकेंड पर वे तीनों घूमने निकल जाते। वहाँ की खूबसूरती और रहन सहन का ढंग, तिस पर बच्चों का साथ,
उन्हें लगा उनकी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। एक दिन अंकित से उन्होंने इस संदर्भ में बात की, तुम यूएस सिटीजन हो, मेरे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो जल्दी ही मिल जाएगी। मैं चाहता हूँ शेष जीवन तुम लोगों के साथ ही गुजार दूँ। यह सुनते ही नेहा की भावभंगिमा कठोर हो गई थी। उस दिन के बाद से ही उन दोनों का उनके प्रति व्यवहार बदल गया था। जाहिर था वे दोनों उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते थे। उनके ठंडे और उपेक्षित व्यवहार को वे ज़्यादा दिन तक सहन नहीं कर पाए थे और 3 माह शिकागो रहकर वापस भारत लौट आए थे। 4 वर्ष गुजर गए। अंकित ने फिर कभी उन्हें अमेरिका नहीं बुलाया। अमेरिका से लौटकर उन्होंने अपनी देखभाल के लिए एक नौकर रख लिया, पर जल्द ही वह घर में चोरी करके भाग गया। तब उनके एक मित्र ने उन्हें किरायादार रखने की सलाह दी, जो भले ही किराया कम दे पर उनके खाने, घर की साफ सफाई आदि का ख्याल रखे। इस संदर्भ में पेपर में पढ़कर रजत और प्रिया उनके पास आए थे। उनका 3 बेडरूम का फ्लैट था। अपने लिए 1 बेडरूम और बालकनी छोड़कर शेष पूरा घर उन्होंने किराए पर उठा दिया था। शुरू शुरू में वे अपने कमरे में रहते थे। बाहर निकलने में उन्हें संकोच होता। नए शादीशुदा जोड़े की प्राइवेसी में दखल न हो, यही विचार मन में लिए वह अपने कमरे में पड़े रहते। सुबह की चाय रजत कमरे में पहुंचा देता। उसके ऑफिस चले जाने पर नाश्ता, लंच आदि की जिम्मेदारी प्रिया की रहती। उस दिन संडे था। बेड टी पीने के बाद वे अपने कमरे में चुपचाप लेटे छत को निहार रहे थे। रजत कमरे में आकर बोला था, अंकल, आप हमारे पिता के समान हैं। सारा दिन कमरे में अलग थलग क्यों पड़े रहते हैं? बाहर आकर हमारे साथ बैठकर बातें किया कीजिए, खाना भी हमारे साथ ही खाया कीजिए। सुनकर उन्हें अच्छा लगा, पर प्रगट में बोले, बेटे, मैं नहीं चाहता तुम दोनों को परेशानी हो। इसमें परेशानी की क्या बात है अंकल, बल्कि हमें अच्छा लगेगा। रजत उनका हाथ पकड़कर नाश्ते की टेबल तक ले आया था। उनकी पलकें भींग उठी थी। कुछ पुरानी स्मृतियां दिलो दिमाग पर उभरने लगी थी। जिस दिन उन्होंने अंकित से अपने ग्रीन कार्ड की बात की थी, उसी दिन से अंकित और नेहा अलग थलग से रहने लगे थे। यहाँ तक कि खाना भी साथ बैठकर नहीं खाते थे। देवव्रत सारा दिन अकेले पड़े रहते। एक शाम अंकित और नेहा के ऑफिस से आने पर वे अपनी चाय लेकर उन दोनों के पास जा बैठे थे, ताकि 2 घड़ी बच्चों से बात कर सके, कुछ अपनी कहे, कुछ उनकी सुने। लेकिन नेहा को उनका आना नागवार गुजरा था। चिढ़कर वह अंकित से इस तरह बोली ताकि देवव्रत को सुनाई पड़ जाए, अंकित, सारा दिन थके हम घर लौटे हैं, अब क्या हमें अपने घर में भी प्राइवेसी नहीं मिलेगी? देवव्रत उल्टे पांव कमरे से बाहर चले गए। उस दिन उन्होंने सोचा, एकांतवासी करना है तो क्यों ना भारत जाकर अपने घर में संध्या की यादों के साथ रहा जाए। और वे लौट आए थे। किंतु अतीत की सुख भी वर्तमान के दुख का कारण बनता है। अकेलेपन से उपजी निराशा ने धीरे धीरे उनके दिल दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। उनका घूमने जाना, दोस्तों से मिलना जुलना सब छूट गया था। धीरे धीरे जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। क्यों जिए और किसके लिए? आखिर उनका अपना है ही कौन? आज जब रजत और प्रिया ने आत्मीयता से अपने पास बैठाकर खाना खिलाया तो उनकी आंखें भर आई। न जाने कितने दिनों बाद अपनत्व का एहसास हुआ था। उस दिन के बाद से रजत और प्रिया अपनी हर समस्या उनके साथ शेयर करते और उनसे यथोचित सलाह लेते। उस दिन सुबह प्रिया ने कहा था, अंकल, बेड टी पीकर आप मॉर्निंग वॉक पर जाया कीजिए। आपने देखा नहीं, चलते समय आपकी टांगें कांपने लगी है। यह घर में बैठे रहने का नतीजा है। किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह उन्होंने प्रिया की बात मानकर घूमने जाना शुरू कर दिया था। एक दिन रजत और प्रिया ने उन पर जोर डाला कि वह अपने सब दोस्तों को चाय पर बुलाएं। खुशी से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे एक बार पुनः वह जिंदगी से जुड़ने लगे हों। न जाने कितने बरसों बाद उस शाम वह खुलकर हंसे थे।
रजत और प्रिया के साथ समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला और अब पिछले 4 माह से उनकी व्यस्तताएं बढ़ गई हैं। रजत ने उन्हें कंप्यूटर सिखा दिया है और वे उसके बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करने में उसकी मदद करने लगे हैं। अक्सर वह सोचते हैं रजत और प्रिया के साथ अवश्य ही उनका कोई पिछले जन्म का नाता है, तभी तो दोनों उन्हें इतना स्नेह व मान सम्मान देते हैं। आज अंकित का पत्र पढ़कर भले ही उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, पर एक बात उन्हें अवश्य समझ में आ गई है कि खून के रिश्ते दिल के भी करीब हो यह जरूरी नहीं। अंकित को वे बता देना चाहते हैं कि उनके पास जो भी रुपया पैसा और प्रॉपर्टी है वे उन्हें अपने पिता से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि उनकी दिन रात की मेहनत से कमाई हुई है। इसलिए वे उसे जिसे चाहे दें, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। उन्होंने और संध्या ने सारी जिंदगी मेहनत की, पर स्वयं पर खर्च करने में सदैव कोताही बरती, ताकि वे अंकित को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज सकें, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ जोड़ सकें। लेकिन अब सभी चिंताओं से मुक्त वह बिंदास जीवन जीना चाहते हैं, स्वयं पर खर्च करना चाहते हैं। अंकित को लगता है रजत और प्रिया जो भी कर रहे हैं उसमें उनका स्वार्थ निहित है। हो सकता है उसका यह संदेह निराधार न हो, पर आज का सच यही है कि जीवन के इस शांत मेला में रजत और प्रिया ने ही उनको न सिर्फ सहारा दिया है, बल्कि उनकी जिंदा दिली से जीने की ख्वाहिश भी पूरी की है। आज अंकित का पत्र पढ़कर उनका यह निश्चय पूरा हुआ है कि वह रजत और प्रिया को उनकी सेवा का फल अवश्य देंगे। अपनी वसीयत में अपना यह मकान रजत और प्रिया के नाम करके वह दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि सेवा करने वाले का हक सदैव बड़ा होता है। जिंदगी का क्या भरोसा, पता नहीं कल का सूरज देखना नसीब हो या ना हो। इसलिए वह उसे उठे और अपनी यह इच्छा को मूर्त रूप देने के लिए अपने वकील के पास चल दिए।